क्या जो फाइनेंशियली एजुकेट हो गया, जिसको पैसा कमाना आ गया, राइट, कि मैं अपने स्किल्स को और जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, मेरी एकेडमिक जो भी मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, उनको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अब, जिससे कि मैं अर्निंग शुरू कर सकूँ, ठीक है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूँ। तो क्या हर वो पर्सन जो ये चीज़ सीख लेता है कि अपने स्किल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? देखो, वो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उसको फाइनेंशियल विजडम चाहिए। आजकल जैसे अभी आपने बात करी कि एकेडमिकली उसने कुछ ऐसा सीखा या प्रोफेशनली ऐसा सीखा जिससे कि वो अर्निंग करना शुरू कर गया, ये फाइनेंशियल विजडम नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक पोर्शन हुआ कि उसने पैसा कमाना सीख लिया। लेकिन पैसा कमाना तो हर कोई जानता ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप देखो सवेरे 8-9 बजे आप देखो हर कोई गाड़ी से, कोई बाइक से हर रोज सवेरे तैयार होके निकल ही रहे हैं। सब पैसा कमाना जानते हैं। 90% तो लोग कमा ही रहे हैं, या कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं बात अलग है, लेकिन कमा रहे हैं। तो वो सिर्फ कमा देना ये बड़ी छोटी सी पोर्शन हुआ। अब आप देखो, कमाना तो हर कोई चाह रहा है और कमा भी रहा है। उसमें से कितने लोग हैं जो कमाने के बाद सेविंग कर पाते हैं? परसेंट और कम हो गया। अब आप देखो, उन सेविंग करने वालों में से कितने लोग हैं जो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं? और ज्यादा दायरा छोटा हो गया। और अब आप देखोगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो उसको इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करके जो उन्होंने वेल्थ जनरेट करी, उस चीज को इसी जन्म में वो इंजॉय भी करके जा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कल अगर होगा तब जाकर वो फाइनेंशियल विजडम बनेगा। अदरवाइज क्या होता है, लोग कमाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, लेकिन इससे पहले वो खुद एंजॉय करें वो चले जाते हैं। वो तो एक तरीके से है कि ऐसे कंपटीशन हुआ कि कौन कितना ज्यादा कमा के धरती से जाएगा, लेकिन वो इस चीज के पहलू को भूल जाते हैं कि इसको एंजॉय भी करना है। अब पैसे से वो टाइम भी फ्री निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम फ्री निकाल ही नहीं रहे, टाइम को बेच रहे हैं। पैसे से वो अच्छी हेल्थ ले सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल विजडम में नहीं आया। तो ज्यादा ही पैसा कमा लेना एक फाइनेंशियल विजडम नहीं होती। मनी आपको या फाइनेंशियल सिस्टम आपको किस तरीके से ब्लेसिंग दे सकता है, कितना आप बेनिफिट उठा सकते हो, उस चीज के पूरे प्रोसेस को जान लेना, वो फाइनेंशियल विजडम होती है। ताकि आप उस लालच से भी बाहर निकल आओ कि मुझे इतना कमाना है, या उस एक तरीके के उस जो दिमाग के अंदर हवा होता है, एक ग्रीड बनी होती है, उस ग्रीड से भी आपको ऊपर निकलना होता है। उसको आप फाइनेंशियल विजडम बोलेंगे। तो आपने ये बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि हमने सीखा कि पैसा कैसे कमाना है, और बहुत से लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के पीछे ही भागते हैं कि हमें पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, पैसा इसकी तरफ जाते हैं। फिर आपने कहा कि फाइनेंशियल विजडम होनी ज़रूरी है, जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकें, जिससे कि जो वो पैसे के साथ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम उसको यूज़ कर सकें अपनी लाइफ में, उनको उतार सकें, कि हमने ये ना हो कि हम पैसे के पीछे दौड़ते चले जाए और उस चक्कर में हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप, हमारी ज़िंदगी का कीमती समय सब चला जाए, तो हम उस ब्लेसिंग्स को यूज़ भी कर सकें। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एग्जैक्टली क्या होती है? क्योंकि लोगों को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि हम बहुत सारा पैसा कमा लें और अब हम फ्री हैं, कि हमारे कितने भी खर्चे होंगे हमें चिंता नहीं है। क्या एग्जैक्टली यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, या एग्जैक्ट मीनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का होता क्या? नहीं, फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है वो एक तरीके से ऐसी होती है कि आपको लाइफ में पैसे कमाने के लिए वक्त ना बेचना पड़े। ओके। पैसा कमाने के लिए हेल्थ ना खराब करनी पड़े। पैसा कमाने के लिए आपको अपने रिलेशन खराब ना करने पड़े। आप अपने हॉबीज कर सकते हैं, शौक कर सकते हैं, जिन चीजों के लिए आप बने हैं। कोई स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो तो आप वो काम कर सकते हो, कोई एडवेंचर करना आप लाइफ में चाहते हो वो काम कर सकते हो, जो एक्सप्लोर आप लाइफ में करना चाहते हो वो कर सकते हो। जब आप इन सब चीजों के लिए जो फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं उसको ऐसे सिस्टम पे लगा देते हो कि वो ऑटोमेटिक तरीके से वो फुलफिल हो रहा है, तो उसको फाइनेंशियल विजडम बोलेंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिक तरीके पे जो आपने कहा कि लगा देंगे, जब हम एक तरीके से जो फाइनेंशियल बर्डन है जब हम उसको अपने शोल्डर से उतार देते हैं, कि वो जो हम उसी जुगाड़ में लगे रहते हैं, तो मतलब हमने जब बर्डन उतारा फाइनेंशियल को, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमा नहीं रहे, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बट वो बर्डन के साथ नहीं कर रहे, हम उसको इंजॉय करते हुए लाइफ के साथ कर रहे हैं। या तो आप इंजॉय करते हुए कर रहे हैं, या आपने कोई सिस्टम ऐसा बना दिया जिससे वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली। आपने एक चीज देखी होगी, बहुत से लोग पैसे को कमाते हैं और उनको लग जाता है कि मुझे सेव करना है, वो सेव करना सीख लेते हैं। वो कमाते हैं, इतना सेव करते हैं, अपनी बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब जब वो ऐसी एज पे आ जाते हैं जब उन्हें पता है कि 10 से 15 साल या 20 साल भी नहीं बचे,
लेकिन फिर भी उनके अंदर उसको खर्च करने की हिम्मत नहीं पैदा हो पाती। तो वो हिम्मत पैदा ना हो पाना भी एक तरीके की पैसे की गुलामी है, कि पैसे के हम गुलाम हैं, ओके। पैसे के मालिक नहीं हैं। अगर हम पैसे के मालिक होते तो हमारे में उस तरीके की समझ होती, कि समझ कॉन्शियसली पता है कि हमारे साल इतने बचे हैं, पैसे हमारे पास इतने बचे हैं, हम बहुत ही कंफर्टेबल और इजीली कर सकते हैं। लेकिन वो इतने सालों से जो मानसिकता बनी हुई है, उस मानसिकता को ही नहीं तोड़ पाते। तो वो भी एक तरीके की पैसे की गुलामी है। अगर पैसे कमा लेने के बावजूद भी आप उसका आनंद लेने के लिए हिम्मत नहीं रख पाते हो, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं आता है।